हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डज द स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि क्या स्केप स्पीड ऑफ बॉडी इन पे डिपेंड करता है, ये हमें बताना है कि डिपेंड करता है कि नहीं करता। ये ए बी सी एंड डी। सबसे पहले जो स्केप स्पीड होता है, किसी भी बॉडी का जो स्केप स्पीड होता है वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए। जो स्केप स्पीड होता है उसका फॉर्मूला √2gr होता है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ठीक है, हमारी अर्थ के सरफेस में मान लो कोई एक बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी को अगर आप इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हो तो देन वो बॉडी कभी भी वापस लौट करके नहीं आता। जैसा हमारा ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये जो मैंने बाहर की तरफ ये सर्कल बना रखा है ये हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब हमारी अर्थ की ये रेंज है। मतलब यहाँ पे इस रेंज के अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं या यहाँ पे रखते हैं तो हमारी अर्थ क्या करती है, उसे अपनी तरफ खींचने लग जाती है। लेकिन बच्चों अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इतनी स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रो करो, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रो करोगे, तो ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है, जस्ट क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे इंफिनिटी पॉइंट पे पहुंच जाता है और यहाँ पे आकर के वो रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है, जस्ट क्रॉस करता है। इसके बाद जब इसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। जब आप इतनी वेलोसिटी से इसे थ्रो करोगे तो इसे स्केप स्पीड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो स्केप स्पीड का फॉर्मूला ये तो होता ही है, लेकिन बच्चों जी का जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसका फॉर्मूला gm/r² भी होता है। ठीक है, इतना आपको नॉलेज होगा। तो देन अगर मैं इस जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे स्केप ये जो वेलोसिटी है जिसे हम स्केप स्पीड बोल रहे हैं इसका एक नया एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। जी की जगह में मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ gm/r का स्क्वायर, ये अंडर रूट है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटू आर भी आएगा तो ये आर से आर कट जाएगा तो ये फाइनली स्केप स्पीड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, √2gm/r आ रहा है। ठीक है, देखो ये भी आपका स्केप स्पीड का फॉर्मूला है और ये भी आपका स्केप स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, √2gr से भी आप स्केप स्पीड पता कर सकते हो। देखो जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना तो फाइनली यही वैल्यू आपको मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो ये g क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। m का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये r का मतलब क्या है, r का मतलब जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से यहाँ से थ्रो किया तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे लोकेट हो रखा है, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने r मान लिया है। ठीक है, तो r का मतलब यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी से आप उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो वो भी फॉर्मूले में आता है। देन हमें स्केप स्पीड का पता चल जाता है। तो हमेशा याद रखना जो स्केप स्पीड होती है वो इतनी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे उसका मास कुछ भी है बच्चों, उस ऑब्जेक्ट का मास चाहे 100 kg है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 100 kg का है, चाहे 200 kg का, चाहे 300 kg का, उसे अगर आप इतनी स्पीड से थ्रो कर देते हो तो वो ऑब्जेक्ट फिर वापिस अर्थ में लौट करके नहीं आता, वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डज द escape speed of a body depends on the mass of the body। अब देखो बच्चों ये जो बॉडी है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ का मास तो कैपिटल M है और ये जो बॉडी है इस बॉडी के मास को हमने स्मॉल m से डिनोट कर दिया है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो escape स्पीड होता है क्या ये मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास ऑफ बॉडी नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है, कैपिटल M है। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ है। फॉर्मूले में मास ऑफ अर्थ लिया जाता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आपने इतनी स्पीड से, एस्केप स्पीड से थ्रो किया है, उस ऑब्जेक्ट का मास जो है फॉर्मूले में नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि जो एस्केप स्पीड है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो पहला वाला आंसर है आपको ये लिखना है कि जो एस्केप स्पीड है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में मास ऑफ बॉडी नहीं आया है, मास ऑफ अर्थ आ रखा है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी।
दूसरा पूछा है यहाँ पे कि डज द एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि लोकेशन, लोकेशन मतलब अर्थ के सरफेस की ही बात कर रहा है। अब मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, किसी अलग अलग लोकेशन से आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, कि कहीं से भी कहीं से भी आप सरफेस से ही थ्रो करना है, किसी भी लोकेशन से थ्रो कर सकते हो आप। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ये जो फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है, ये फॉर्मूला जो है अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करके जो है डिराइव किया गया है, मतलब अर्थ को स्फेरिकल शेप का कंसीडर किया गया है, देन ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। एक्चुअल में हमारी अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लैट है, या एग्जैक्ट शेप क्या है वो कोई नहीं जानता, पर परफेक्टली स्पेरिकल शेप का तो हमारा अर्थ नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन हमारा जो ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है, अर्थ को जो है स्पेरिकल कंसीडर करके डिराइव किया गया है। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां पे कह रहा है कि लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, अब अगर हम इसे अलग अलग लोकेशन से प्रोजेक्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो यहां पे भी इसका जो डिस्टेंस होगा वो आर ही होगा। यहां पे अगर आर है तो यहां पे भी आर होगा, यहां पे भी आर होगा। हर जगह कहीं से भी अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो किसी भी अदर लोकेशन से, सरफेस से ही थ्रो करना है अर्थ के सरफेस से, तो यहां सेंटर से जो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो आर ही रहेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला, ये जो आर का वैल्यू ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो फाइनली ये जो एस्केप स्पीड आएगा हर केस में क्या आएगा, 11.2 ही आएगा, क्योंकि हमने अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर कर रखा है। तो हम यहां पे फाइनली क्या लिखेंगे कि जो एस्केप स्पीड होता है बॉडी का, ऑफ ए बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन, लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे भी क्या आएगा बच्चों, एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। जिस लोकेशन से आपने इसे थ्रो किया है ना, उस लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आर का वैल्यू चेंज होता तो देन ये जो वैल्यू आ रही है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये भी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर कर रखा है, ठीक है। तो ये बी वाले में भी क्या आएगा, डज नॉट डिपेंड ही आएगा आंसर में। ये जो बी वाला पार्ट है यहां पे आएगा डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। अब देखो सी वाला पार्ट है, सी कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ है और आपने ऑब्जेक्ट को इधर थ्रो किया, एक दूसरे वाले केस में आपने इधर थ्रो किया, दूसरे वाले केस में इधर थ्रो किया, किसी भी एंगल पे आप थ्रो कीजिए, ये हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप चाहे इधर थ्रो कीजिए, चाहे इधर थ्रो कीजिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कीजिए, वैसे आपको थ्रो जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही थ्रो करना है। तो आप किसी भी एंगल पे थ्रो कीजिए, चाहे इस एंगल पे थ्रो कीजिए, चाहे इस वाले एंगल पे थ्रो कीजिए, चाहे इस वाले एंगल पे थ्रो कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। देन वो बॉडी जो है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है। अब देखो बच्चों, यहां पे फॉर्मूले में कहीं पे भी थीटा एंगल नहीं आ रखा है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल की ही बात कर रहा है यहां पे, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे थ्रो करते हैं तो क्या उस पर डिपेंड करता है, क्या एस्केप स्पीड उस पर डिपेंड करता है? एस्केप स्पीड इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी डिफरेंट एंगल पे अर्थ के सरफेस से किसी भी डिफरेंट एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो, बस शर्त यह है कि इतनी स्पीड से आपको थ्रो करना है, ठीक है। तो एंगल पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, इसीलिए यहां पे फॉर्मूले में कहीं पे भी थीटा एंगल नहीं आ रखा है। तो हमें ये जो सी वाला है, ये जो सी है, यहां पे भी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो एस्केप स्पीड है, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। अब जो डी पार्ट है यहां पे कह रही थी हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। तो बच्चों हाइट पर डिपेंड करता है। देखो कैसे करके हाइट पर डिपेंड करेगा। देखो मान लो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब यहां से ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस थी, जब हम ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर रहे थे तो ये डिस्टेंस हमने आर ले रही थी, ठीक है। यहां पे देखो फॉर्मूले में क्या आ रखा था, ये आर आ रखा था, ये आर। लेकिन बच्चों अगर हम यहां एच हाइट ऊपर जाएं, यहां एच हाइट ऊपर जाएं और यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, यहां एच हाइट से थ्रो करें, ये हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो देन अगर हम यहां से थ्रो करते हैं तो देन हमें ये जो डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट को जहां से आपने थ्रो किया ना, यहां सेंटर से डिस्टेंस को मीजर किया जाता है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। तो यहां पे फॉर्मूले में आर की जगह में क्या आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। यहां पे भी फॉर्मूले में आर की जगह में क्या आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। क्योंकि ये जो आर है, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो आर है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर आप एच हाइट पे ऊपर जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर से आपको मीजर करनी है, तो आर प्लस एच हो जाएगी। तो फॉर्मूले में आर की जगह में क्या आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। तो एस्केप स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट आ जाएगी। तो हमें यहां पे क्या लिखना है कि एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लोकेशन। हाइट पे डिपेंड करता है बच्चों, फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ओके।